पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? जिनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय हुआ है। जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, कायनाइट, डायोराइट, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के क्या हैं? ये उदाहरण हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है? डाइक, सेल, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फाइकोलिथ। आगे देखिएगा, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? ये चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती हैं। ये चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें परत होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इसमें जीवावशेष की उपस्थिति पाई जाती है। इसमें रंध्रता पाई जाती है। इसमें तीव्र अपर्दन होता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक, शैलखड़ी आदि। ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी, विष्णु की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ये पूछा जाएगा किन चट्टानों में कोयला पाया जाता है, तो आप बताएंगे अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तीसरा है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, अत्यधिक ताप, दाब एवं रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण देखिए, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट से निर्माण होता है नीस का, बेसाल्ट का निर्माण होता है एम्फीफोलाइट का, ग्रेवो से सर्पेंटाइन बनता है, बालू पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, डोलोमाइट से संगमरमर का निर्माण होता है, सैल से स्लेट बनता है, कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बनता है। रूपांतरित चट्टानों में भी रूप परिवर्तन होता है। स्लेट से शिस्ट से फाइलाइट। मेरी बात समझ में? पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। भूसन्नत का सिद्धांत कोबर महोदय ने दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत डी फ्रीज महोदय ने दिया। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली महोदय ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया। संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स महोदय ने दिया। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जोली महोदय ने दिया। प्लेट विवर्तकी का सिद्धांत हैरी हाउस महोदय ने दिया। प्लेट विवर्तकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में दिया था। प्लेट विवर्तकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को जाना जाता है।